तो संशय से ग्रस्त श्री गरुड़ जी को त्रिभुवन गुरु भगवान आशुतोष ने सार स्वरूप सिद्धांत दिया कि बिन सतसंग न हरि कथा और तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। और कल यही हमने चर्चा को विराम दिया था। मोह अर्थात स्वयं को देह समझने लगना, यही मोह है। क्योंकि स्वयं को देह समझते ही देह से ही अहमता और ममता जुड़ी है, उसी के कारण जीवन में राग और द्वेष है। इसीलिए तुलसी बाबा ने अन्यत्र कहा, मोह सकल व्याधिन करी मूला, तीन ते पुनि उपजई बहु सूला। ये सब व्याधियों का मूल क्या है? मोह है। मोह अर्थात मैं शरीर हूं। ये देहाध्यास जितना दृढ़ होता चला जाता है, उतनी चेतना द्वंद्व में उलझती चली जाती है। आप थोड़ा विचार करोगे तो पाओगे सारा क्लेश जो है मेरी और तेरी के कारण ही तो है। और गोस्वामी जी ने तो बड़े सरल शब्दों में भगवान की माया का यही स्वरूप बताया है। बोले मेरी तेरी यही माया है, मैं और तोर, मोर तोर तैं माया। और जो भगवान की भक्ति की कृपा से इस माया से मुक्त हो जाता है, वो कहता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कछु है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। तो एक प्रकार से महादेव ने जो औषधि दी वो क्या है? सत्संग है। तबई होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। एक शब्द ध्यान देने का है, बहुकाल। क्योंकि रोग बड़ा पुराना है। जब से भगवान है तब से हम हैं, और जब से हम हैं तब से ये रोग है। तो रोग बड़ा पुराना है, इसलिए दीर्घ काल तक पथ्य का सेवन करते हुए औषधि लेने की आवश्यकता है। कबीर बड़ी सुंदर बात कहते राम नाम की औषधि सतगुरु दई बताए, औषध खाए और पथ करे। पथ माने करे पथ्य करे, कुपथ्य ना करे। औषध खाए पथ करे ताकि वेदन जाए। बोले उसकी पीड़ा एक दिन दूर हो जाती है। तो महादेव ने कहा देखो हम तो अभी कहीं शीघ्रता में हैं, आपको संकेत दिए देते हैं। बिन सतसंग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। तो किसी संत का संग करिए जाके। गरुड़ जी ने पूछा आपने औषधि बता दी है, ये भी बता दीजिए ये औषधि मिलेगी कहां से? अच्छा देखो, सबसे पहले कौन मिले? नारद जी। वो भी कथा सुना सकते थे। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी भी सब रहस्य जानते हैं, वो भी बता सकते थे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, महादेव के पास जाओ। क्यों? क्योंकि महादेव गुरु हैं और संशय का निवारण गुरु ही कर सकता है, गुरु ही करने में समर्थ है। गुरु के ही शब्द में वो शक्ति है, उसी के शब्द में वो प्रकाश है जिससे मन का अंधकार, मोहांधकार दूर होता है। तो महादेव के पास जाओ। महादेव गुरु हैं, सबके गुरु हैं। पर महादेव ने हरि इच्छा जानी। महादेव ने विचार किया भाई गरुड़ जी को मोह हुआ ही क्यों? भगवान की माया ने इन्हें मोहित किया ही क्यों?
आगे महादेव कह रहे हैं, होई कीन कबहू अभिमाना, सो खोवे चह कृपा निधान। मैं समझ गया कि गरुड़ जी को कभी ना कभी अभिमान हो गया होगा और ठाकुर जी उनका अभिमान दूर करना चाहते होंगे, इसलिए प्रभु ने लीला रची है। नहीं तो गरुड़ जी तो ज्ञान स्वरूप है, उनको मोह हो ही नहीं सकता। तो गरुड़ जी ने पूछा, अब आप ये भी बता दीजिए कि कहां जाऊं कथा सुनने। एक और कारण है कि गरुड़ जी को रोग हुआ है, किसका? अभिमान का। अब जिन जिन के पास गए वो सब बड़े हैं, अब बड़े के चरणों में बैठने में कोई परेशानी नहीं है, छोटे के चरणों में बैठने में परेशानी है, उसमें फिर अभिमान को चोट लगती है। इसलिए कहा गरुड़ जी को जिसका रोग हुआ है भाई, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। तो सबने विचार किया भाई कोई बड़ा कथा नहीं सुनाए, इसलिए कहा बोले इनको भेजिए काग भुसुंडी जी के पास। उनका शरीर है काग का, ये पक्षीराज हैं, ये गरुड़ हैं, पक्षीराज हैं, वो काग हैं। अब वहां जाकर उनके चरणों में बैठकर जब ये कथा सुनेंगे तब इनका अभिमान दूर होगा। इसलिए महादेव ने कहा, जब गरुड़ जी ने पूछा ना बताइए कहां जाऊं, तो महादेव ने बात कहनी कहां से आरंभ की, पता दिया काग भुसुंडी जी का। लेकिन पहले क्या कहते हैं, मिलही न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। कितना भी योग कर लो, साध लो, सिद्ध हो जाओ, जन्म जन्म का तप हो आपके पास, और कह रहे ज्ञानी तो ऐसा कौन है जिसको भगवान की माया ने मोहित ना किया हो, जिसको भगवान की माया ने नचाया ना हो एक बार। और कितना ही वैराग्य क्यों ना हो, कठिन वैराग्य क्यों ना हो, तो कह रहे मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। और भगवान स्वयं कह रहे हैं, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति करना। हम तो संबंधी एक मानते हैं, भक्ति। एक और बड़ी प्यारी बात तुलसी बाबा ने मानस में कही है, अब जब कहते हैं कि ज्ञान है तो कहते हैं ज्ञान होता है। होता है माने पुल्लिंग से ज्ञान को सूचित करते हैं। ऐसे त्याग भी होता है, वैराग्य भी होता है ना। ज्ञान भी होता है, त्याग भी होता है, वैराग्य भी होता है, जप भी होता है, तप भी होता है, और भक्ति होती है। बड़ी प्यारी बात तुलसी बाबा एक जगह कहती, कह रहे मोह न नारी नारी के रूपा। कह रहे ज्ञान, योग, जप, तप, वैराग्य, ये सब भगवान की माया पर आकर्षित हो जाते हैं। भगवान की माया इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि भाई पुरुष का स्त्री की ओर आकर्षण बड़ा स्वाभाविक है। पर कहने मोह न नारी नारी के रूपा, लेकिन स्त्री स्त्री के रूप पर आसक्त नहीं होती है, नहीं मोहित होती है, नहीं आकर्षित होती है। इसीलिए जो भगवान की भक्ति है ना, वो भगवान की माया की ओर आकर्षित नहीं होती। माया भक्ति को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। जब भी हो जाएगा, तब भी हो जाएगा, योग भी हो जाएगा, ज्ञान भी हो जाएगा, ध्यान भी हो जाएगा। ये सब पुल्लिंगी तो है ना, ज्ञान, जप, तप, ध्यान, योग, वैराग, जो सब है। इसलिए कह रहे ये भगवान की माया की ओर आकर्षित हो सकते हैं। पर मोह न नारी नारी के रूपा, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं होती है। और फिर भगवान कह रहे भाई हम तो नाता ही एक मानते हैं, एक संबंध हम स्वीकार करते हैं। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। संबंध उभय पक्षीय स्वीकृति से स्थापित होता है। आप किसी को अपना मानो, वो आपको अपना माने, तो आपका संबंध स्थापित हुआ। एक पक्ष से संबंध नहीं होता। आप किसी को अपना माने चले जाओ, वो आपकी ओर देखे ही नहीं, आपको कुछ गिने ही नहीं, माने ही नहीं, तो उसमें तो कोई सार नहीं है, उसमें कोई सुख नहीं है। परस्पर की स्वीकृति हो तो संबंध स्थापित होता है।
ऐसे हम भगवान को अपना माने तो भगवान भी हमको अपना माने। तब तब इस संबंध में सुख का, आनंद का संचार होता है। और भगवान कह रहे भाई हम एक ही नाता मानते हैं, मानहु एक भक्ति कर नाता। और भक्ति का स्वरूप भक्ति मार्ग के आचार्यों ने बिल्कुल सीधा स्पष्ट कहा है, अन्याभिलाषिता शून्यम और ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा। ये भगवान की भक्ति, ऐसी भक्ति, ऐसा नाता प्रभु मानते हैं, स्वीकार करते हैं। सो बात महादेव जी ने कही। अच्छा महादेव ये बात क्यों कह रहे हैं गरुड़ जी को? मिलहि न रघुपति बिन अनुराग, किए जोग तप ज्ञान विराग। बोले गरुड़ जी जो आपको मोह हो गया ना, कहते हैं कि भाई दो लोगों के बीच में तीसरा कोई कैसे आ गया? उन दो लोगों के बीच में कोई स्थान होगा ना, तभी तो तीसरा आया। यदि उनका संबंध इतना ही सुदृढ़ होता तो बोले तीसरा व्यक्ति आई कैसे जाता बीच में? बोले गरुड़ जी जो आपके मन में ये जो मोह हुआ, ये जो संशय आया, माने कहीं ना कहीं कोई स्थान था। क्यों था? क्योंकि शायद कहीं ना कहीं आपने श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की प्रेमा भक्ति को सर्वोच्च स्थान पर नहीं रखा। बोले कुछ भी करो, कुछ भी करो, करते रहो, पर ये तो सीधे सीधे शुद्ध भक्ति से ही हाथ आते हैं। प्रभु को अपना बनाने की विधि तो बस एक यही है। सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजिए, बस। तो महादेव जी ने संकेत कर दिया, आपसे भूल हुई, इसका कुछ कारण है, प्रीति के अभाव के कारण ऐसा हुआ है। अरे प्रेम में तो सामने खड़ा हुआ दोष भी दिखाई नहीं देता। संसार में भी किसी में आसक्ति हो जाए तो फिर उसका दोष कहां दिखाई देता है? गरुड़ जी को दोष दिखाई दिया, कहीं ना कहीं प्रेम का अभाव हुआ ना, तभी तो दोष दिखाई दिया। प्रेम में तो दोष दिखाई देता नहीं। अंग्रेजी की एक कहावत है, वो कहते हैं लव इज नॉट ब्लाइंड। संसार कहता है लव इज ब्लाइंड, ना, लव इज नॉट ब्लाइंड, लव सीज बट डजंट माइंड। मतलब ऐसा नहीं कि प्रेम को दोष दिखता नहीं, प्रेम को दोष बुरा ही नहीं लगता, उसको दोष दोष ही नहीं लगता। आपको दोष देखा, आपको संशय हुआ, कहीं ना कहीं प्रीति का अभाव है। तो उन्होंने कहा भाई आप बड़े ज्ञानी हो, आप यहां वहां चलते हो तो आपके पंखों से वेद ध्वनि गुंजित होती है, आप तो बड़े ज्ञानी हो, सदाई प्रभु के ध्यान में भी रहते हो, जब तक आदि भी आपका बड़ा दिव्य है, पर कहीं ना कहीं थोड़ी भूल हुई है। और वो भूल क्या है? कहीं प्रीति का थोड़ा अभाव हो गया है, कहीं प्रेम का अभाव हो गया है। और ये एक ऐसी संपत्ति है जो भाई अपने साधन, अपने पुरुषार्थ से नहीं पाई जाती। किसी भगवान के प्रेमी भक्त के पास जाइए। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहाँ रह काग भुसुंडी सुशीला। उत्तर दिशा में सुंदर नील पर्वत है और तहाँ रहा काग भुसुंडी सुशीला। मैंने पहले भी शायद कभी आपको संकेत किया था, एक ये गुण भगवान को बड़ा प्रिय है, शील। शील अर्थात आचरण की पवित्रता। ये गुण भगवान को बड़ा प्रिय, क्योंकि भगवान स्वयं शील निधान है। शील निधान, तुलसी कहूं न राम से, साहिब शील निधान। आचरण की पवित्रता, दया, क्षमा, उदारता, ये सब शील के ही धर्म है। करे तहां रहा काग भुसुंडी सुशीला, करे बड़े सुशील हैं वो, जैसा भगवान का भक्त होना चाहिए, सुशील। आपका जीवन ऐसा हो, आपको देखकर, आपके निकट आकर, आपका थोड़ी देर का संग पाकर किसी के जीवन में शुद्ध भावना का संचार हो। हमारा जीवन ऐसा ना हो कि 2 घड़ी किसी से मिले तो अपना भी मन मैला हो, दूसरे का भी मैला कर दे। तभी तुलसी बाबा कहते हैं ना एक जगह पर कि भक्त की बोलन कैसी हो, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए।
ऐसे जो भगवान का भक्त है उसका जीवन ऐसा होना चाहिए। क्या कहते हैं कबीर जी, दर्शन कीजिए साधु का साहिब आवे याद। संत का दर्शन करें तो भगवान की याद आ जाए, भगवान के भक्त को देखे तो भगवान की याद आ जाए। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना। राम कथा सो कहीं निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंग। बोले वहां जाइए, वहां काग बसुंडी रहते हैं और कह रहे राम भगति पथ परम प्रवीणा। वो ध्यान से सुनना, कह रहे वो भक्ति के मार्ग में बड़े प्रवीण हैं। प्रवीण माने, प्रवीण कौन होता है? प्रवीण का क्या अर्थ होता है? कुशल, परफेक्ट, फॉल्ट फ्री, प्रवीण। आपने कभी रस्सी पे चलती हुई बच्ची देखी है? वो चलती है ना रस्सी पर। अब भक्ति का मार्ग तो ऐसा ही है, प्रेम को पंथ करार महा, तरवार की धार पे धावनो है। और उस पर भी चलने में वो कितनी कुशल होती है। आसपास लोगों की भीड़ खड़ी है, कोई ताली बजा रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, लेकिन उसकी गति कितनी सधी हुई है, कितनी सधी हुई है, गिरती नहीं। ऐसे जिसका पथ, जो पथ से पतित ना हो, वो प्रवीण है। भक्ति के पथ पर प्रवीण कौन है? जो पथ से पतित ना हो। यही बात संतों ने मांगी है प्रभु से। ब्रह्मर्षि स्वामी सत्यानंद जी महाराज अपनी वाणी में कहते, कह रहे अपने पथ पर आप चलाओ, पथ पतन ना पाऊं मैं। ये जो मैं कई बार आपको कहता हूं ना भाई, मन लग जाए ये एक बात है, मन लगा रहे ये दूसरी बात है। हमारे मन में आज शुभ संकल्प हो, ये अच्छी बात है, बड़ी बात है, लेकिन मन में सदा ही शुभ संकल्प बने रहे, ये उपलब्धि है। पथ पतन ना। संत कह रहे हैं अपने पथ पर आप चलाओ, हे प्रभु आपकी कृपा हो और पथ पतन ना पाऊं, मैं पथ से गिर ना जाऊं। आप और मैं तो दिन में कितनी बार गिरते हैं, तन से नहीं तो मन से गिरते हैं। मन से बुरा विचार किया, मन से किसी का अहित चिंतन किया, मन में राग द्वेष आया, मन में ईर्ष्या उठी, तो ये पथ पतन ही तो हुआ ना। जिसकी भक्ति अखंड है, जिसका चिंतन अखंड है, सो कहा राम भगति पथ परम प्रवीण। परम प्रवीण, ज्ञानी गुण ग्रह बहुकाली। बोले परम ज्ञानी है, गुणों के आकर हैं, गुणों के भंडार हैं। और एक बात महादेव कह रहे बहुकालीना, और बड़े पुराने हैं, माने दीर्घ काल से भगवान की अखंड भक्ति में स्थित है। ऐसे काकभुसुंडी जी हैं। राम कथा सो कहीं निरंतर, निरंतर श्री रघुनाथ जी की गाथा ही गाते हैं। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल करनी कलिमल हरनी। सादर सुनहि विविध विहंगबर। कहते बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ पक्षी उनसे कथा सुनने के लिए आते हैं, निरंतर राम कथा गाते हैं, और बड़े बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ दिव्य दिव्य पक्षी उनसे कथा सुनने के लिए आते हैं। तो वहां जाइए, जाय सुनहता हरि गुण भूरी, होई मोह जनित दुख दूरी। आहा, महादेव कह रहे वहां जाओ, भगवान की कथा सुनो, कह बड़े ध्यान से, प्रेम मगन होकर, श्रद्धा से युक्त होकर भगवान की कथा सुनना, पर उससे आपका ये मोह दूर हो जाएगा। और केवल गरुड़ जी का मोह दूर नहीं होगा, जो प्रभु की कथा प्रेम से भाव से सुनेगा उसका मोह दूर होगा। ये औषधि तो महादेव सबके लिए कह रहे हैं। जाय सुनहु तहां
हरि गुण भूरी, होई ही मोह जनित दुख दूर। बोले मोह से जनित जो दुख है वो दूर हो जाएगा। आपके मेरे जीवन में जितने दुख हैं वो बस मोह से जनित ही हैं। मोह सकल व्याधि न कर मूला। एक शब्द का प्रयोग हम अपने ऐसे ही दैनिक जीवन में करते हैं ना, मोह ममता। मोह ममता, मोह का विकार ममता है, और वही सब दुखों का मूल है। ममता के बस पड़कर ही जीव राग और द्वेष में पड़ता है, अंतःकरण अशुद्ध होता है, मलिन होता है, और बस फिर होता ही चला जाता है। जैसे एक बार कबीर जी ने कहा ना, भाई एक पैर किसी ने पूरब में रख दिया है तो फिर दूसरा पूरब में ही रखना पड़ेगा। एक अनुचित कर्म वो कुछ ऐसी ऊर्जा उत्पन्न कर देगा जो दूसरी बार आपको अनुचित की तरफ धकेल देगी। और ध्यान रखना, हमारे विचार की जो शक्ति है उससे वो जो कर्मजन्य ऊर्जा है वो बहुत प्रबल है। इसी कारण कई बार आप अपने जीवन में देखते हो, अनुभव करते हो कि न चाहते हुए भी आप कुछ अनुचित कर देते हो। आपके भीतर कोई बैठा आपको कह रहा होता है कि नहीं भाई ये ठीक नहीं है, ये नहीं करना, पर ना करते भी आप कर बैठते हो। क्यों कर बैठते हो? क्योंकि पहले जो कहीं अनुचित हुआ है उसकी शक्ति प्रबल है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जीव को जन्म जन्म से संसार में भरमाने वाला, भटकाने वाला कौन है? कर्म ही तो है। कर्मजन्य संस्कार ही तो है जो आज तक आपको मुझे भटका रहे। तो जितना दुख है जीवन में मोह के कारण है। मोह अर्थात अपने आप को भूल जाना। और जब अपने आप को भूलेगा, जब अपने स्वरूप को भूल जाएगा, तो भगवत विस्मृति भी हो जाएगी। जिसको ये लगेगा मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं किसी की मां हूं, किसी का पिता हूं, वो भाई इन सब संबंधों के चिंतन भजन में ही तो रहेगा। भजन तो सब कर रहे हैं, कोई किसका कर रहा है, कोई किसका कर रहा है। कामी स्त्री का भजन करता है, लोभी धन का भजन करता है, एक ग्रस्त व्यक्ति अपने परिवार का भजन करता है। भजन तो सभी कर रहे हैं ना। बात है कि कौन किसका भजन कर रहा है। अपने स्वरूप की विस्मृति होने से भगवत भजन की विस्मृति हो जाती है। और हनुमान जी कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना हो। शास्त्र कहते हैं विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं ना भाई, जीवन में जितने शूल हैं, कांटे हैं, वो भगवान को भूलने के कारण ही तो हैं। भगवत भजन का दीपक जलते ही तो धीरे धीरे सब अंधकार दूर होने लगते हैं। तो भाई ये औषधि सबके लिए है। मोह का रोग भी आपको मुझे सबको है। ममता के बंधन में भी आप में सब बंधे हैं। और इस रोग को दूर करने की औषधि यही है। संत के पास जाइए, जाई सुनहु तहां हरि गुण भूरी, और भगवान के गुणों का श्रवण करिए। एक और बात मैं आपको निवेदन करूं, जब बार बार भगवान का गुण सुनते हैं ना, तो उससे किंचित प्रभु के स्वभाव की प्रतीति होती है। समझ में आता है कि प्रभु का स्वभाव कैसा है। और उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। संत के मुख से जब भगवत गुणानुवाद श्रवण किया जाता है, पता चलता है कि हमारे प्रभु कैसे हैं, कैसा उनका स्वभाव है। कैसे तुलसी बाबा बलिहारी जाते हैं, अरे गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, और मातु की गति दई ताहि कृपाल जादव राय। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवै दीन पे, राम सरिस को ना। ये गुण कहीं कहीं आपको मिलेगा संसार में? कह रहे बिन सेवा।
अरे संसार तो सारा जीवन सेवा कर लो उसकी, तो राजी नहीं होता है। होता है कभी संसार कभी राजी नहीं होता है। और ये कटु अनुभव तो सबको है, संसार राजी नहीं होता। आप कर ही नहीं सकते, एक व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकते आप अपना सर्वस्व देकर। अरे शास्त्र तो ये कहता है कि एक एक कामी को सारे संसार की, तीनों लोगों की सुंदर स्त्रियां दे दी जाए, वो तब संतुष्ट नहीं हो सकता है। लोभी को जितना धन दे दो, क्योंकि अर्थ अपने साथ वासना का अनर्थ लेकर आता है। मैंने देखे, अपने ही आसपास ऐसे लोग देखे हैं, उनके जीवन में शिकायत बनी ही रहती है, उनको कोई प्रसन्न कर ही नहीं सकता। हम तो अंत में यही समाधान खोज पाए, भाई इसको भगवान खुश नहीं कर सका, तुम क्या करोगे? या तो भाई अपने हिस्से का काम कर दो ईमानदारी से, अपना कर्तव्य निभाते चलो, बाकी तो भाई राजी तो यहां कोई हुआ नहीं, हो ही नहीं सकता। और यहां प्रभु कैसे हैं? बिन सेवा जो द्रवै दीन पे, बिन सेवा जो द्रवै दीन पे, राम सरिस को ना। ऐसी कवन प्रभु की रीत, बिरद हेतु पुनीत परिहर पामरन पर प्रीत। और बोले कृपा भी जब करते हैं, अगर एक पवित्र और एक पतित सामने खड़ा है तो बोले पवित्र की ओर न देखकर पहले पतित पर कृपा करते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं भाई समझ नहीं आता है, ऐसी कवन प्रभु की रीत है। प्रभु ये कैसी रीत है आपके दरबार की? बिरद हेतु पुनीत परिहर, इसी शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी कर रहे हैं। परिहर बोले उसको छोड़कर, बिरद हेतु पुनीत परिहर और पामरन पर प्रीत। ऐसी कवन प्रभु की रीत। काम मोहित गोपिका, संत तो यही कह रहे हैं कि काम मोहित गोपिका और कृपा अतुलित कीन, जगत पिता विरंच तिन के चरण की रजलीन। और श्री कृष्ण ने गोपियों को, सब भक्तों की मूर्धा पर स्थापित कर दिया कि शिव विधि उद्धव सबन के ये आशा रहे चित्त, गुलमलता होए सिर धरे वृंदावन रज नित्य। इन गोपियों के चरण धूल अपने मस्तक पर धारण करें। और बोले उनका जीवन कैसा है? काम मोहित गोपिका कृपा अतुलित कीन। ऐसी कवन प्रभु की रीत। इसलिए तो भक्त गा गा कर भगवान के दरबार में जाकर कहते हैं, ये माना अधम है अपावन पतित है, जैसे भी है भगवन है पर तुम्हारे। अच्छा हम क्या करते हैं? हम बड़े ज्ञानी ध्यानी बनकर भगवान के सामने जाते हैं। ठाकुर जी कह रहे इनको हमारे दरबार की रीति पता ही नहीं है। हम बड़े साफ सुथरे, पावन पवित्र होकर भगवान के दरबार में उपस्थित होने का दंभ करते हैं। तो भगवान कह रहे तुम जानते नहीं, यहां तो बिरद हेतु पुनीत परिहर और पामरन पर प्रीत। भगवान कह रहे भाई हम तो पतित पावन है, पतितों पर कृपा करते हैं। कोई पतित आए तो उस पर कृपा करते हैं। जो संसार में दोनों भुजा उठाकर कहे कि मौसम कौन कुटिल खल कामी। आप सब भक्तों की वाणी का दर्शन करिए, आप उसका चिंतन करिए, आपको ये गुण सब संतों की वाणी में समान रूप से मिलेगा। सब संतों ने अपना अवगुण प्रभु के सामने गाया है। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो। और क्षमा करना, नहीं भी करना तो मुझे चलेगा। आज तो भाई बाढ़ आई है उन लोगों की जो सारे संसार को बता रहे हैं हमको कब भगवान का दर्शन हुआ, कितनी बार दर्शन हुआ, कैसे कैसे दर्शन हुआ, सारे संसार को गाकर सुना रहे। और यहां भगवान के भक्तों को देखो, उनका शब्द सुनो, वो कहते क्या है। फिर ठाकुर जी भी कहते हैं भाई ठीक है, तुमको हमारे दरबार की रीति पता ही नहीं, हमारे यहां का तो रिवाज अलग है।
तुम बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा बनकर आते हो, तो बोले ठीक है, तुम अपने धर्म और पुण्य से ही पार लग लेना, लग सकते हो तो लग लेना। बोले हमारा दरबार तो पतितों के लिए है, इसलिए भक्त कह रहे हैं ये माना अधम है, अपावन पतित है। माना अधम है, अपावन पतित है। और जोर से बोलो ताकि सुन लें प्रभु। अपावन पतित है। जैसे भी हैं भगवन हैं पर तुम्हारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। करने में हम तो हैं हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से